Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, आई एम चंदन कुमार. वंस अगेन वेलकम टू यू. नाउ इन दिस वीडियोज आई विल डिस्कस अबाउट बोर्ड मॉडल्स एंड वीवीआई क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2023. तो आज की वीडियोज होने वाली है आप सभी के लिए खास. तो आप लोग देखना ना भूले गुरुकुल क्लासेज की सारी लाइव वीडियोज और रिकॉर्डेड वीडियो रोजाना शाम 7 बजे और 8 बजे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है. तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं और आज की अगला प्रश्न को देखते हैं. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर. तो आज हम लोग मैथ की धाकर बैच का दूसरे दिन आ गए हैं. पहला दिन जो वीडियोज़ नहीं देखे होंगे, कल जो 1 जनवरी से स्टार्ट हुई थी उस वीडियोज़ को पहले आप लोग देख ले. उसके बाद पुनः सेकेंड दिन वाला वीडियोज़ देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेकर के आए हैं भारतीय वन एक्सरसाइज 1 का ए का पूरा सॉल्यूशन 1 by 1 देखेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. आप सभी के पास भारतीय वन बुक होगा. भारतीय वन बुक का पहला अध्याय का ए का है, एक्सरसाइज 1 के ए का पहला क्वेश्चन. तो कह रहे क्या, यदि बी बराबर ए सी हो, बी के बराबर ए सी हो तो बी ए का क्या होगा? अब बी ए का क्या होगा? अब तो इसका लॉजिक समझना पड़ेगा. बी ए का आखिर होगा तो क्या होगा? तो जरा देखिए, हम लोग एक लॉजिक देखते हैं. जरा देखिए, हमने क्या बोला, 10 को लिया, ठीक है ना. और 10 को हमने कहा 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना. 10 को हम लोग क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं. 2 पंजा 10. कट गया का? कट गया, बिल्कुल कट गया. तो जरा देखिए, तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं जी? सबसे पहले देखिएगा, बचपन में आप लोग सीखे होंगे. तो कहते हैं इसको भागफल, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, शेषफल. इसको कहते हैं क्या हम लोग, भाज्य. इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक. तो एक बात मालूम होगा बचपने में आपको, जरा देखिए इसको, इस बात से आप लोग परिचित होंगे. भाज्य बराबर क्या होता है जी? तब भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल. तो बताइए, जब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल. यानी इस चीजवा को हम लोग इस टाइम में लिख सकते हैं. बिल्कुल, जब लिख सकते हैं तो यह जो है ना 10, तो 10 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए भाज्य है. तो भाजक कितना है जी, 2 है. भागफल कितना है, तो 5 है. शेषफल कितना है, 0 है. तो बताइए, कह रहा है क्या ये 10 के बराबर 2 गुने 5 है. 10 के बराबर 2 गुने 5 है. तो यह जो हुआ सो 10 का क्या हुआ, यह जो दोनों क्या है, गुणज है ना. किसका गुणज है? तो सो देखिए, यह 10 का जो है, यह 10 है, ये 2 किसका है, यह गुणज है. 2 5 10 हो रहा है, 5 दूना 10 हो रहा है. तो यह क्या कहलाएगा इसका? तो यह कहलाएगा गुणज कहलाएगा. इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मूव करते हैं. तो था क्या, तो था बी बराबर ए सी दिया हुआ, ठीक ना. बी बराबर ए सी दिया हुआ है. तो पूछ रहा है बी ए का क्या होगा. बी ए का डॉट 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 है. तो बी ए का क्या होगा, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी ए इंटू सी लिख सकते हैं. यानी ए इंटू सी लिख सकते हैं. तो ए इंटू सी कहाँ से है, यह बी को ही डिवाइड किया गया है. तो ए इंटू सी आपस में क्या है, दोनों बराबर है. तो इसी प्रकार से 2 गुने 5 लिखे तो क्या है, 10 का यह गुणज है. तो यहाँ पे क्या फिलअप हो जाएगा जी? तो हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पे क्या है, गुणज है. किसका गुणज है? तो b बराबर ए सी है. तो पूछा जाए कि b यह जो है, यह a का क्या है, a का क्या है, गुणज है. तो हम लोग बोल देंगे क्या है, गुणज है. तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन के पास आ गए हैं. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है का, भाग एल्गोरिदम यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है. तो पूछ रहा है r का वैल्यू क्या होगा जी? जब a और b का वैल्यू दिया हुआ है तो r का वैल्यू क्या होगा? सो देखिए,
सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं क्या, जरा देखिए हम लोग एक भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, ए लेते हैं। अगर ए है जो है यह क्या है, भाजक गुने भागफल है, तो यानी बी से भाग देते हैं तो भागफल क्या आ रहा है जी, क्यू आ रहा है। शेषफल क्या जा रहा है, आर आ जा रहा है। तो इसको हमने नाम दिया क्या, भाज्य। भाज्य इसको हमने क्या नाम दिया, भाजक। इसको क्या नाम दिया, भागफल। इसको क्या नाम दिया, शेषफल। यानी इसी पे अगर हम लोग इसको पुटअप कर दे सिर्फ वैल्यू को, ए और बी का वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो करा ए की जगह पे क्या है, 72 है, तो हमने कहा 72 लिखा, ठीक है। बी के जगह पे, यहाँ पे बी के जगह पे कितना है दिया हुआ है, 9, तो हमने क्या लिखा, 9 लिखा। अब क्यों भागफल है ना, तो इससे इसमें भाग लाएंगे, 9 8 72 कट गया जी। तो आर का वैल्यू क्या आया, यानी आर का वैल्यू क्या आया, तो 0 आया। तो बोलेंगे क्या, आर का वैल्यू क्या आएगा, सो 0 आएगा। तो शेषफल ही हमसे पूछ रहा था, शेषफल हमसे पूछ रहा था, तो हमने शेषफल का वैल्यू बता दिया। शेषफल का वैल्यू क्या आ गया, तो 0 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। तो जरा देखिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्या, तो करा यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्यू और आर, यानी बी क्यू आर का मान दिया हुआ है, हमसे ए का मान पूछ रहा है, तो क्या नहीं निकल जाएगा ए का मान जी, तो जी हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे ए का मान हमसे पूछ रहा है, तो ए के मान की जगह पे हम लोग ए लिख देंगे, नहीं है तो बी का मान कितना है, 4 है, क्यू का मान कितना है, 5 है, आर का मान कितना है, 1 है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, 5 चौका 20, 20 प्लस 1, ए बराबर क्या आ गया, 21। यही 21 आपका क्या आ गया, राइट आंसर। यही आपसे वैल्यू पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। करा यदि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, तो ए का मान दिया हुआ है, बी का मान, आर का मान, तो क्यू का मान हमसे पूछ रहा है। जैसे जैसे मान दिया हुआ है उसको तो उस तरह से हम लोग लिख लेंगे। हमने लिखा 37, बी का मान दिया हुआ है लिख देते हैं, क्यू का मान नहीं है, क्यू ही छोड़ देते हैं, आर का मान दिया हुआ है हमें 1, ठीक है। अब इसको हम लोग ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या में होगा, तो माइनस में होगा। तो हम लोग बोलेंगे माइनस में हो गया, 37 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 4 इंटू क्यू, क्या आ गया, 36 बराबर 4 इंटू क्यू। अब जरा देखिए यह इन्हें गुना में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्यू बराबर 36/4, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 आपका क्या हो गया, तो राइट आंसर। यही क्यू का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो कह रहे 92 बराबर 12 गुने 7 जोड़ 8 दिले है, यानी 12 7 84, 84 अच्छा 90, 90 2 92, यानी यह आपस में बराबर दिया हुआ है। तो कह रहा है मसा 92,12 का क्या होगा, यानी 92,12 का हमसे मसा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मसा पूछ रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने 92 दिले है, तो इसको देखिए, इसको से इसमें डिवाइड किए, 12 7 84, यानी इसको से इसमें डिवाइड किए, तब यहाँ पे लिखे क्यू को, तब हमारा आर आया। उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेकर के आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। अब 12 को यहाँ पे लाएंगे, 8 को यहाँ पे लाएंगे, इससे इसमें डिवाइड देंगे, तो 8 से 1 में आते डिवाइड लगाया था, कितना बचेगा 4, फिर इसको लाएंगे 8, फिर लाएंगे इसको 4 गुने 2 प्लस 0, यानी जो टर्म हमारा 0 करता है, जो कंडीशन 0 ला देता है, उसी को हम लोग उसके जो भाजक होगा, तो भाजक ही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। यानी बोलेंगे भाजक बराबर क्या, तो HCF। तो HCF कितना है जी, तो HCF इसका क्या इतना गया, तो 4 आ गया। तो अगर 92 और 12 का HCF क्या आ गया, 4 आ गया। आज जरा देखिए यहाँ पे 12 और 8 का HCF पूछ रहा था, 12 और 8, यानी 12 और 8, 92 और 12 दोनों का HCF क्या आएगा, तो 4 ही आएगा। क्लियर, आपसे यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप सब कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का इंस्टेंट सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है यदि इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है मसा 42 और 35 का क्या होगा। तो हम लोग सीधा सीधी बात, 42 और 35 का मसा पूछ रहा है, तो हम लोग जो पहले हम लोग को बनाने आता था जैसे मसा, उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग उसको उठा करके लाते हैं, यहाँ पे 42 और 35 लेते हैं, ठीक है। तो 35 से क्या करेंगे, हम लोग इसमें डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। 35 से 1 मारती लगेगा जी, कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, कैंसिल आउट। अब क्या आएगा, तो 35 आएगा, 7 5 35 क्या हो जाएगा, तो कट के 0, यानी जो टर्म 0 जहाँ 0 आता था उसी को हम लोग बोलते थे ना भाजक वाले को, क्या हो गया, यहाँ
हमारा HCF हो गया। HCF बराबर क्या गया 7। सो देखिए यहाँ पे जिस टर्म में अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रूल है, कहता है जिस टर्म में 0 आता है उसका भाजक क्या हो जाएगा, तो भागफल वो हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो जरा देखिए इसमें 0 नहीं आया, लेकिन इस वाले टर्म में क्या गया 0 आ गया। तो जो इसका भाजक होगा यानी जो B का मान होगा, यानी B को ही हम लोग क्या कहते हैं भाजक कहते हैं। जो भाजक का मान होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा हमारा HCF यानी कि मासा कहलाएगा। तो इसका मासा कितना आ गया जी, तो बोलेंगे इसका मासा कितना आ गया, तो मासा 7 आ गया। 42 और 35 का मासा कितना आया, तो 7 आया। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ओर पहुंच गए हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कहता है अरे यदि एल्गोरिदम यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो एल्गोरिदम हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, उसमें अगर क्यू ए और बी का मान दिया हुआ है सभी जगह, पूछ रहा है क्या क्यू और आर का मान हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है। जब क्यू और आर का मान ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते चलिएगा, सीखते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, है क्या, ए बराबर 10 है, बी बराबर क्या था 3 है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम लोग जाहिर सी बात है, ए और बी दिया हुआ है तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही निकालना होगा। तो हम लोग कहेंगे क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर मालूम है, और क्या होता है जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा क्या होता है बी। यानी इस कंडीशन का अर्थ समझिए क्या कहता है, सो जो आर का मान होगा वह बी के मान से क्या होगा, छोटा होगा। और जो कहता है क्या, जो आर का मान होगा वह क्या होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। क्लियर, दोनों स्टेप क्लियर हो गया। तो जरा देखिए ए का मान दिया हुआ है कितना बाबू, तो ए का मान 10 है, बी का मान कितना दिया हुआ है 3 है, क्यू का मान हमें नहीं मालूम है, क्यू का मालूम हम लोग रख देते हैं क्यू के जगह पे क्यू। अब प्लस आर का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, आर का मान पूछ रहा है। सो देखिए आर के जगह पे हम लोग आर को लिख देते हैं। ए और बी का मालूम था तो ए और बी को जरा देखिए हम लोग क्या कर दिए से। सो देखिए आर का मान हमें यहाँ से कह रहा है पूछ रहा है, यानी क्यू और आर का मान ज्ञात करना है। तो जरा देखिएगा क्यू होता है क्या जी, यह जो होता है सो भागफल होता है ना, यानी इससे इसमें क्या करने के लिए कर रहा है, डिवाइड देने के लिए कर रहा है। तो हम लोग डिवाइड देंगे कितना से, 3 से 10 में, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, बचा कितना जी 1 बचा। यानी जो मेरा शेषफल आया सो कितना हो गया 1 हो गया, और जो हमारा जो भागफल आया वह क्यू के जगह पे हो गया। तो हम लोग बोलेंगे क्या 10 बराबर 3 गुने 3 जोड़ 1, यानी बोलेंगे क्या, तो क्यू के बराबर कितना आ गया आपका आंसर, तो 3 आ गया, और आर का मान कितना आ गया 1 आ गया। आपसे यही पूछ रहा था क्यू और आर का वैल्यू। तो हमने कुछ भी नहीं किया, फार्मूला पे रख दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर और आर बड़ा बी, यानी इसको इससे हम लोग डिवाइड दिए, जो भागफल आया क्यू के जगह पे हमने लिख दिया, और जो शेषफल बचा वह आर के जगह पे लिख दिया। तो हमारा क्या आ गया निकल करके आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मजेदार है, जरा देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 4, बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 9, ठीक ना। अब इसको जरा देखिए, कर ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे लाते हैं, बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या कहता है 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी, इस चीज़ को फॉलो करना है। तो करा ए और बी का मान दिया हुआ है, ए का मान हमने दिया कितना 4, बी का मान दिया 19, क्यू का मान मालूम नहीं है, आर का मान मालूम नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इससे इसमें डिवाइड लगाएंगे ना जी, यानी इससे इसमें हम लोग डिवाइड लगाएंगे। तो सो देखिए हमने कहा 19 से डिवाइड लगाएंगे, कितना से लगाएंगे डिवाइड, तो 19 से कितना हमारा लगाएंगे। सो देखिए क्या 19 से इसमें डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो हमें इससे ज़्यादा तो लेना नहीं है, लेना तो क्या है इसके बराबर या इससे कम। तो इससे बराबर तो होगा नहीं, इससे कम तो इसमें लगेगा नहीं। जब तो कम लगेगा तो क्या होगा, अब 19 का टेबल आता है आपको जी, 90 बन जा 19, बताओ अब लगेगा कैसे, कोई लग रहा है,
लेकिन हम लोग रिवर्स में हल्का चलेंगे। क्या चलेंगे? 19 जीरो जा का तो जीरो, तो यहाँ 19 जीरो जा लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे क्या? जीरो। अब दोनों को घटाते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? तो जीरो और 4 आ जाएगा। तो शेषफल हमसे क्या पूछ रहा था? शेषफल हमसे पूछ रहा था और यह क्वोशेंट पूछ रहा था। तो क्या आ जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे क्या? 4 बराबर 19 इंटू 0 प्लस 4। क्लियर है? तब देखिए हम लोग बोलेंगे क्या? Q का मान क्या आ जाएगा? तो Q का मान आ जाएगा आपका 0 और R का मान क्या आ जाएगा? तो 4। यही आपसे पूछ रहा था। आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अगर कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है A बराबर 81 दिया हुआ है, B बराबर 3 दिया हुआ है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो दिया हुआ है हम लोग को लिख लेते हैं। हम लोग को भली भांति मालूम है A बराबर B प्लस R, जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B। ठीक है, इतना बात हम लोग को मालूम है। तो A का मान कितना है जी? 81 है, तो 81 के जगह पे हमने रख दिया। B का मान कितना है? 3 है। Q का मान पूछ रहा था ना, और R का मान पूछ रहा था। तो Q और R का मान आएगा कहाँ से? ये जरा देखिए, ये दोनों गुना में है तो इससे हम लोग इसमें क्या करते हैं? भाग करते हैं। 3 से 81 में भाग करेंगे। 3 दूना के 6, 3 सते 21। कितना आया जी? तो 3 सते 27 या 81 मारती कट गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या? 81 बराबर 3 गुने 27 जोड़ 0। तब बोलेंगे क्या? Q का मान क्या हो जाएगा बाबू? तो 27 और R का मान क्या हो जाएगा? तो आपका 0। आप लोग आंसर भी मिलाते चलिएगा। Q का मान 27 और R का मान क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है। कह रहा A बराबर 27 और B बराबर 2 दिया हुआ है। तो हम लोग वही चीज़ को लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B को लिख देंगे। इतना बात आप लोग भली भांति जानते हैं लिखना। उसके बाद जो A का वैल्यू दिया हुआ है 27, तो हमने 27 लिख दिया। B का वैल्यू 2, Q प्लस R। अब क्या करेंगे जी? इससे इसमें डिवाइड लगाएंगे। 2 से लगाएंगे कितना में डिवाइड? तो 27 में। 2 कैंसिल आउट, 7 2 तिहाई 6, 1 कितना बचा? तो Q की जगह पे कितना आया? तो 13 आया। तो हम लोग बोलेंगे 13 आया। 27 2 गुने 13 जोड़ 1। यह जो हमारा Q का मान आया सो क्या आ जाएगा? तो Q का मान यहाँ से 13 और R का मान क्या आ गया? 1। आपसे यही पूछ रहा था। आप लोग आंसर भली भांति मिलाते चलिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को खत्म कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। तो आप लोग जितने भी साथी हो अभी हमें देख रहे होंगे, तो आप सब एक बार सेशन को शेयर करना ना भूले, क्योंकि अधिकांश बच्चों के पास लाइव सेशन पहुंचे और सभी को हेल्प मिले। क्योंकि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है। मैथ की धाकर बैचेज रोजाना शाम 7 बजे, मैथ भारती भवन बुक से रोजाना शाम 7 बजे चल रही है। तो अधिक से अधिक आप लोग लाइव सेशन के टाइम जुड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, आप लोग बुक में देखिएगा। क्वेश्चन अगला है आपका, दिया हुआ है क्या? निम्नलिखित मान का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तरीके से। यानी कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करना है? इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने से पहले इसमें कुछ हम लोग जज करते हैं। क्या जज करते हैं? दोनों में बड़ा कौन है जी? जो बड़ा है उसके तरफ हम लोग मुंह को खोल देंगे, जो छोटा है उसके तरफ मुंह को सटा देंगे। क्लियर? तो जरा दोनों में बताइएगा बड़ा कौन है? तो मेरे ख्याल से बड़ा यही है क्या जी? तो बोलेंगे यह बड़ा है, तो बोलेंगे बड़ा है। तो हमने कहा कि 1540 और बड़ा क्या? तो 252। ठीक है ना? ये इतना काम हो जाएगा आप सभी से। जब ये इतना काम हो जाए तब उसके बाद देखिए हम लोग क्या एक चीज़ मानेंगे। इतना काम सभी से हो जाएगा तब बोलेंगे माना कि जो बड़ा होगा, जो यानी बड़ा होगा उसको ए मानेंगे। माना कि ए बराबर 1540 और बी बराबर 252। और जो छोटा होगा उसको बी मानना है, जो बड़ा होगा उसको ए मानना है। यहाँ पे लिख देते हैं, जो बड़ा होगा
वह ए है, और जो छोटा होगा वह बी है। क्लियर? तो हमने माना क्या, जो बड़ा है उसको हम लोग ए मान लिए, छोटा वाले को बी मान लिए। अब इसके बाद देखिए हम लोग करते क्या है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, फिर से यही बतवा को, ए बड़ा है बी से, बी छोटा है ए से। कोई समस्या? जो इससे हम लोग बचपन में भागा लगाते थे 252 से 1540 में, उसी प्रकार से हम लोग क्या लगा देंगे, भागा लगा देंगे। तब जरा देखिए 250 के आसपास है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जरा देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना से लगता है ऐसे। 8 दूना के 16 और 8 45 41 4, 8 दूना 16, 16 4 20, 216 हो जा रहा है, यानी कुछ ज़्यादा ही लगा दे रहे हैं, यानी कि और क्या रहेगा, कम लगेगा। तो ज़रा देखिए हम लोग और कम लगा करके देखते हैं। 252 में लगाते हैं 6 से, 6 दूना 12, 1, 6 5 30 1 31 3, 6 दूना 12, 12 3 15, यानी हम लोग 6 मराती लगाते हैं, 1512 के आसपास आ गया। 7 मराती लगाएंगे सीधे 252 अधिक हो जाएगा, तो हम लोग बोले क्या 6 मराती लगा देते हैं, कितना, तो 1512। 10 में से 2 गया जी, अब इसको घटा देंगे, 10 में से 2 गया तो 8, 3 में से गया 2, ये सब क्या हो गया जी, कट गया। अब बचा मेरे पास क्या, 28 बचा। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग महत्तम समवर्तक बचपन में निकालते थे उसी प्रकार से निकाल देना है। तो यह क्या बन जाएगा, भाजक, और यह क्या आ जाएगा, 252 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने कहा 252 यहाँ पे आ जाएगा, तो 30 दहा के 300, तो अप्रॉक्स 9 मराती लग जाएगा, ठीक है ना। तो 28 नामा, 9 8 72 के 2, हाथ में 7, 9 दूना 18, 2 20 5 25 लग रहा है 209 मराती कट गया। 28 नामा 252, 28 नामा 252, यह माइनस हुआ तो क्या आ गया, तो 0 0 0 आ गया। अब इतना करने के बाद अब बाकी जो पोर्शन है उसको हमें कोई मतलब नहीं है, वो सबको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना करने के बाद जरा देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, जब इतना हम लोग प्रोसेस कर लेंगे तब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं जी, तो हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या जानते हैं, तो कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी, इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हमने कहा था कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसको ए मानना है जी, तो सबसे बड़े वाले को हम लोग क्या माना, ए माना, छोटे वाले को बी माना, तो बी के जगह पे रख दिए 252। अब जरा देखिए इसका जो क्यू आया है, यह क्यू है, यह भी क्या है, क्यू है, ठीक है ना। अब जो क्यू आया है सो कितना बचा, यह क्या हो गया, रिमाइंडर एक का हो गया, तो 252 गुने क्या करेंगे 6, रिमाइंडर कितना बचा 28। एक स्टेप क्लियर हो गया क्या, तो एक स्टेप हमारा क्लियर। अब जो देखिए यहाँ वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है ना, तब बोलेंगे क्या 252, और जो यहाँ वाला प्रोसेस है यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया 28। अब जरा देखिए 28 से 252 में भाग लगा कितना मराती लगा जी, तो 9 मराती लगा, 28 गुने 9 प्लस 0। और ध्यान रखिएगा जो वाला स्टेटमेंट अगर हमें 0 देता है, यानी रिमाइंडर को 0 कर देता है, वह वाला का जो भाजक होगा, जो बी होगा, वह क्या होगा, तो एचसीएफ होगा। यानी कि हम लोग बोल देंगे क्या होगा, 28 हमारा एचसीएफ होगा। तब बोलेंगे क्या 252 और 1540 का एचसीएफ क्या होगा, कैसे बराबर बोलेंगे 28। यही आपसे पूछ रहा था, यही आपका क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया। क्लियर। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। चाहे एक बात और भी हिंदी में भी लिख सकते हैं, अतः हम मसा बराबर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अतः मसा बराबर 1540 252 का क्या हो जाएगा, तो 28। दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, आपका दोनों क्या होगा, तो राइट होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
तो चलिए आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पिछलकी तरीका को अपनाएंगे, जो बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे, जो छोटा होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए बड़ा दोनों में क्या है जी, तब बोलेंगे जो बड़ा रहेगा उसके तरफ क्या कर देंगे, मुंह को खोल देंगे, जो छोटा रहेगा उसके तरफ मुंह को बंद कर देंगे। तो हम लोग अगला स्टेप क्या मानेंगे, माना ए बराबर क्या 38,220 और बी बराबर क्या 196। अगला स्टेप हम लोग का क्या था, भागा देने के लिए ना, तो हम लोग भागा दे देते हैं 196 में कितना से, 38,220 में कितना से लगेगा जी, तो 200 दूना 400 हो जाएगा, तो एक मिनट ही लग जाएगा। 196 12 में से 6 गया 6, अब 12 हो गया 9 8 17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 8 बच जाएगा। 3 में से 2 में से गया 1, ठीक है, ऊपर से कितना उतरा, तो 2, 1800 क्या आ गया 62। अब जरा देखिए 200 दूना 2000 होता है, यानी 2000 के अप्रॉक्स लगभग में 1800 है, तो हम लोग क्या लगाते हैं 196 में लगाते हैं कितना से 9 से, 9 छक 54, 5 81 5 86 8 9 8 17, यानी 9 बराती क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 1764। क्लियर, तो 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, कैंसिल आउट। अब क्या बचेगा जी, अब जरा देखिए मेरे पास क्या बचा, तो अब मेरे पास बचा क्या 0। अब और कटेगा क्या, यानी अभी और कटेगा, तब जरा हम लोग देखिए लगा के देखते हैं। 196 6 5 30 3 9 5 45 3 48 4 5 4 9, यानी 5 बार में पूरी कट जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, यह शून्य आ गया, यानी आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। तो हम लोग अगला प्रोसेस में लिखेंगे यहाँ पे, यार देखिए इसका कोई काम नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का काम करेंगे क्या, सो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे जी हम लोग, तो बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जानते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी होता है, यही ना होता है। तो हमने कहा था ए किसको माना, जो बड़ा था, तो बड़ा वालों को हम लोग क्या लिख देंगे 38,220, छोटा वाले को क्या लिखे 196, तो बोल दिए 196। अब जहाँ देखिए इसके क्यू के जगह पे कितना आया है 195 आया है, तो हम लोग लिख देंगे क्या 195। आर की जगह पे कितना आया है 0 आया है, तो लिख देंगे। आज जो टर्म जो स्टेप हमें 0 देता है उसका भाजक वाले को क्या कर लेना है, पकड़ लेना है, यही हमारा क्या हो गया, तो एचसीएफ हो गया। तो हम लोग कहेंगे अतः मसा बराबर कितना का, तो बोलेंगे 38,220 196 बराबर क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे क्या इसका 195 आपका क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर। यही आपसे पूछ रहा था। अगर कोई भी स्टेप में दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब जरा देखिए अगला प्रश्न फिर से हम लोग उसी तरह का प्रश्न है। अगर देखिए दोनों में कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड करना है। हमने कहा था पहला स्टेप दोनों में जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, छोटे वाले को बी मानेंगे। तो बड़ा क्या है जी, ये वाला बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या 12 4 5 0 के तरफ बड़ा और इसके तरफ क्या छोटा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, माना ए बराबर क्या, तो 12 4 5 0 और बी बराबर क्या 3 6 5। और पहल का प्रक्रिया है, यानी कि छोटे वाले से बड़ा वाला में भाग दे देना है। 365 से भागा दिए कितना में 12 4 5 0 में। अब चरती ही 12 हो जाता है, तो 3 अप्रॉक्स में 3 माती लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो पंक्ति आई 15, ठीक है, 6 18 1 19 1 3 3 9 9 1 10 अप्रॉक्स। और जोड़ते हैं इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 3 माती लगा दिए। अब क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। 5 की 5 में से गया 0, 14 में से 9 गया, 9 5 14 हो गया।
अब ज़रा देखिए, यह कितना बच गया, 1 बच गया, यह कट गया और ऊपर से क्या उतरा, 0 उतरा। अब ज़रा देखिए तो और लगेगा क्या, और लगेगा। चलिए लगा के देखते हैं। 365 से 4 माते लगाते हैं। 5 चौका 20, 2 6 चौका 24, 2 26, 2 4 3 12, 12 2 14, यानी 4 माते क्या लग जाएगा, 1460 लग जाएगा। तो हमने कहा 1460 लग गया, 0 के 0। अब 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यह कट गया, यह कट गया। अब लगेगा क्या, अब इसको उतारना पड़ेगा नीचे, तो उतार देते हैं। कितना आ जाएगा, 365। तो कितना से लगेगा, तो 6 चौके 24, 4 7 28, 4 9 36, यानी कि 9 मारुति लग जाएगा 360। क्या हो जाएगा, गया गया 5 आ गया, 40 हो गया। तो क्या बोलेंगे, पानी 8 40, क्या आ गया, 0 आ गया। जब यह प्रक्रिया हमारा 0 आ गया, तब हम लोग इधर लिखेंगे क्या, तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या पाते हैं, तो हम लोग जानते हैं। देखिए a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा क्या, तो B, जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B होता है। ठीक है ना। A का मान क्या था, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला को रख दिए 12 4 5 0। B का मान क्या था, 365, तो 365 हमने रखा। जरा देखिए Q का मान क्या आया, 34 आया, 34 रख दिए। R का मान क्या आया, तो 40 आया, तो R का मान 40 रख दिए। फिर इस वाले को हम लोग नीचे लाए, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर दिए, नीचे ले आए, तो क्या आ गया 365। और इस वाले को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे लिया है, क्या आ गया 40, 9 प्लस 5। फिर इसको हम लोग लाए नीचे 40, फिर इसको लाए यहाँ पे 8 प्लस 0। और जो टर्म में 0 आता है, जो टर्म में 0 लाता है, उसके भाजक को पकड़ लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो ये CF हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, अतः मासा कितना हो जाएगा, इतना का 365 और 12 4 5 0 का क्या हो जाएगा, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को इंस्टेंट जवाब दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए आप लोग अगला प्रश्न के पास हम लोग पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, फिर से वही HCF ज्ञात करना है, वही प्रक्रिया अपनाना है, वही मेथड लगाना है, वही तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो दोनों में बड़ा होगा उसको हम लोग बड़ा A लिख देंगे, जो छोटा होगा उसको B लिख देंगे। तो हमने कहा क्या 225 क्या है, तो बड़ा है 135 से। क्लियर। अब हम लोग इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे हम लोग B। ठीक, माना A बराबर कितना 225 और B बराबर कितना 135। वही वाला प्रक्रिया अपना देना है हम लोग। 135 से 225 में डिवाइड, 1 से 135 0, और यहाँ क्या हो गया 9 3 12 कैंसिल आउट। अब लगा देंगे 135 1 45 90, 45 दूना 90 कैंसिल आउट 0। अब जो टर्म में 0 आ गया वो वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इसको हमारा HCF हो गया यही। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है ना। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B। A का मान क्या था जी 225, हम लोग यहाँ पे रख दिए क्या 225। B का मान क्या था 135। Q का मान क्या आया, तो 1 आया गुने 1। R का मान क्या आया 90 आया, 90 लिख दिए। क्या बन जाएगा 135 90 गुने 135 हो गया, या 90 गुने 1 प्लस 45। ठीक है। तो क्या आ गया 90 45 गुने 2 प्लस 0, यानी जो टर्म आपका 0 लाता है वही आपका क्या होगा HCF हो जाएगा। तो बोलेंगे अतः कितना है
तो 135 और कॉमा 225 का मासा क्या होगा, का मासा बराबर बोल देंगे कितना, तो 45 होगा। आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। तो चलिए अब लोग हम यहाँ तक पहुँचे तो आप लोग किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी ए बराबर बी क्यू प्लस आर से निकालने में। एक और बात साथ ही साथ जानते चलिए, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है केवल और केवल दो धन पूर्णांकों को ज्ञात करने के एक यूनिक तकनीक है। एचसीएफ निकालने की एक यूनिक तकनीक है, केवल और केवल दो धन पूर्णांकों के लिए है यह मान्य, दो से अधिक पूर्णांकों के लिए यह मान्य नहीं है। यह सिर्फ क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। अगर 3 को मिल जाता है तो वहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, पारंपरिक मेथड से या फैक्टर मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यह मेथड से केवल 2 ही पूर्णांकों के बीच संभव है। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है 12,576 और 4052 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमसे पहले आप लोग एचसीएफ जल्दी से निकाल करके आप कमेंट कर कीजिए, तो देखते हैं कितने बच्चे सीख पाए और कितने बच्चे अभी तक सीख रहे हैं। तो चलिए जो बड़ा होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, छोटे वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे दोहराते हैं। तो हमने कहा कि दोनों में बड़ा क्या है, दोनों में बड़ा यह है, तो हमने कहा 12,576 यह बड़ा हो गया, यह 4052 हो गया। ठीक है। तो हमने पहला स्टेप क्या था, मानने का। दूसरा स्टेप हम लोग लिखेंगे क्या, माना ए बराबर 12,576, बी बराबर 40,5,2। क्लियर। अब तीसरा का स्टेप क्या था, इससे इसमें डिवाइड देना था। तीसरा का स्टेप डिवाइड देते हैं, 12,576 में डिवाइड देंगे तो 4 तिहाई 12 के अप्रॉक्स समथिंग आ जाएगा। तो हम लोग लगाएंगे क्या, 4052 में 3 बातें लगाएंगे, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 1 4 तिहाई 12, 12,156, यानी 3 बनाती कितना आ रहा है, 12,156 आ रहा है। कैंसिल आउट 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया 4, यह कट गया यह कट गया। अब लगाते हैं क्या, डिवाइड, कितना लग जाएगा, तो 4052। ठीक है, 4052। अब 4052 जो लगा, सब देखिए कितना से लगेगा, सेज 9 चौको 36, यानी अप्रॉक्स 420 नामा लग जाएगा। ट्राई करके देखना इसी प्रकार से। 0 9 दूना 18, 1 9 चौको 36, 36 1 37, 3780, यानी अप्रॉक्स में आ गया। 9 3780 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यार 9 में 7 गया 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा तो हम लोग इस प्रकार से कर देंगे, 420, 1 मराती 272, 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1। फिर इस प्रकार से करेंगे, 272, 1 मराती 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2 1। ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम लोग फिर से यहाँ पे करेंगे, 124 तक आ जाएगा, 148, 1 मराती 124, तो 24, फिर से करेंगे 124, 120, क्या आ गया, 4 आ गया, 4 छक 24, यानी हमारा टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। यानी जहाँ 0 आ जाए उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, वही वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा। तो ज़रा देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे हम लोग, तो इस बात को लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी। ठीक है ना। ए का मान हमने क्या लिया था, तो 4052 लिया था, तो ए का मान हमने रखा क्या, 4052। बी का मान हमने, सॉरी मिस्टेक, ए का मान हमने क्या लिया था, 12,576, 12,576। बी का मान क्या लिया, 4052। तो क्यू का मान क्या मेरे पास आ गया, 3 आ गया। आर का मान क्या आया, तो आर का मान मेरे पास 420 आया, हमने 420 लिख दिया। अब 4052 को हम लोग नीचे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, 4052, इसको हमने लाया यहाँ पे और इसको हमने लाया यहाँ पे, 420
कितना मरते लगाए, 9 मरते लगाए, तो मेरे पास शेषफल क्या बचा, तो शेषफल 272 बचा। फिर से इसको हम लोग नीचे लाएंगे, 420 272 प्लस 148, फिर नीचे लाएंगे 272 148 प्लस 124, फिर नीचे लाएंगे 148 124 प्लस 24 124 24 गुने 5 प्लस 0, सॉरी 24 5 0 नहीं, यहाँ पे क्या बचा, तो 4 बचा, 24 5 4, ठीक है ना, 4 गुने 6 प्लस 0, यानी जो टर्म 0 कर दे वो हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। तो यहाँ वाले टर्म हमारा क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो हम लोग बोलेंगे क्या, 12 अतः यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अतः 12 5 7 6 4052 का मासा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सबका मासा कितना हो जाएगा, तो मासा बराबर तो 4 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई समस्या आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को इंस्टेंट जवाब दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है 455 और 42, इसका भी क्या करना है, तो SCF ही ज्ञात करना है। हम लोगों ने इतना क्वेश्चन को सॉल्व किया कि SCF अब तो हम लोग चुटकी बजाते ही निकाल देंगे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो बड़ा होगा उसको हम लोग A मान लेंगे, जो छोटा होगा उसको हम लोग B मान लेंगे, राइट। तो ज़रा देखिए, हमने कहा 455 क्या है, तो बड़ा है, तो हमने 455 को बड़ा मान लिया। तो हमने कहा कि माना A बराबर क्या, तो 455, B बराबर क्या, 42। अगला प्रक्रिया क्या है जी, डिवाइड लगाने वाला। तो 42 से 455 में डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माती 42, 5 में से 2 गया 3, 35, क्या आ जाएगा, 1 माती 42 में से तो 7, 35, 7 पचे 35, क्या आ गया, 0 आ गया। तो यह वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो SCF हो जाएगा। यानी इसी चीज़ को हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे, तो बोलेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना। इतना लिखने के बाद हम लोग बोलेंगे क्या, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B। A का मान क्या था जी, 455, तो A का मान हमने क्या लिखा, 455। B का मान क्या था, 42। Q का मान क्या आया, तो Q का मान मेरे पास 1 आया, ठीक है ना, 1 ही आया ना, हाँ 1 आया, 1 और एक उत्तरा था। तो हम लोग यहाँ पे एक मिस्टेक, यहाँ पे 10 एक 0 बैठाएंगे, ठीक है ना, 1 उत्तरा 10 बैठा दिए, 42 दहा के 420, 42 दहा के डायरेक्ट हम लोग लगा देते हैं, 420 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से 35 बच जाएगा मेरे पास, क्लियर। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, प्लस R का मान क्या आ गया, तो R का मान मेरे पास 35 आ गया, R का मान 35। अब इसको हम लोग नीचे ले आए, 42 35 गुने 1 प्लस 7, 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। जो टर्म 0 आए उसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो भाजक ही हमारा क्या होता है, B ही होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाजक बोले या B बोले या जो बोले, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। यानी जो आया तो हम लोग बोलेंगे क्या, अतः 455,42 का मासा कितना हो जाएगा जी, तो 7 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो हमने 1 से लेकर के 3 तक जितने भी प्रश्न थे भारतीय भवन बुक में, वो सारा का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। तो आप लोग रोजाना शाम 7 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ मैथ का धाकर बैच, रोजाना शाम 7 बजे लाइव अपडेट। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, नए जुड़े हैं, वह सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा अपडेट आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी वक्त इसी समय अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट
अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रोजाना शाम 7 बजे और 8 बजे लेकर के आ रहा हूँ क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए VVI और बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस, जो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछने वाला है उस पे आधारित क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ आप सभी के लिए। तो रोजाना मेरे साथ शाम 7 बजे और 8 बजे बने रहिए गुरुकुल क्लासेज चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।